तो गाइज़ मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना बता ही दिया है। तो आपके लिए एस्पिरेंट लेयर क्वेश्चन ये है आज का कि आप 0.9 बार को रैशनल में कन्वर्ट करके देखिए क्या आ रहा है, और जो आंसर आएगा उस पर आप थोड़ा सा कंक्लूजन कीजिएगा कि भाई आ क्या रहा है मेरा आंसर। अब चलिए देखते हैं कि हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को हमने आज तक रिप्रेजेंट किया है, वो बहुत इजी होता है। तो जब डेसिमल में नंबर कोई बहुत बड़ा हो, सपोज 5.9374 हो, ऐसा कोई नंबर हो, तो कैसे हम रियल नंबर लाइन पे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, वो है 5। तो 5, सबसे पहले हम 5 और 6 के बीच में चले जाएंगे फिर, क्योंकि 5 से बड़ा है ये नंबर और 6 से छोटा है। तो सबसे पहले आप 5 और 6 के बीच में चले जाओ। उसके बाद उसमें आएगा 5.1। जब मैं इसको मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5.1, 5.2, 5.3, 5 ऐसे सो ऑन चलेगा। तो अपने को क्या लाना है, 5.9। तो अपने पहुँच जाएंगे 5.9 पे। 5.9 से 6 के बीच में हमारा नंबर मिलने वाला है, इसका मतलब है। फिर जब मैं इस 5.9 को और ज़्यादा मैग्नीफाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5.91, 92, 93, 94, 95 ऐसे मिलते चला जाएगा। हमें क्या लेना है, 5.93। तो हम आ जाएंगे 5.93 पे, ठीक है। फिर जब मैं इसको 93 और 94 को मैग्नीफाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 5.931, 932, 933, 934 ऐसे सो ऑन आपको मिलेगा। तो अपने कहाँ चले जाएंगे, अब 3 के बाद 7 आ रहा है, तो चलेंगे 5.937 पे, यहाँ पे। ओके, अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब अपने को कहाँ जाना है, 9374 पे जाना है। तो अब मैं इसको मैंने और मैग्नीफाई करके दिखाया है, 5.937 और 5.938 के बीच का नंबर। इसमें आपको नंबर आएंगे 5.9371, 5.9372, 5.9373 ऐसे बढ़ते जाओगे आप। अपने इसमें देखेंगे कि नंबर हमारा जो ढूंढ रहे थे हम 5.9374, वो ये रहा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो नंबर लाइन पे पॉइंट होगा ये वाला, ये एक यूनिक पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5.9374। ऐसे जब हम मैग्नीफाई कर करके नंबर लाइन को देखते हैं तब हमें बहुत आसानी हो जाता है। और इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इसे क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, यानी बार बार मैग्नीफाई करके आप किसी नंबर को डिनोट कीजिए, किसी नंबर का पता लगाइए। तो ये एक नोट पॉइंट है गाइज, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैंने आपको ये पहले बताया था कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसी यूनिक नंबर को डिनोट करता है, या फिर हम इसका उल्टा कहें कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पे हर एक नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट को डिनोट करता है। तो दोनों सेम बातें हैं, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर मैं आपको अब बताता हूँ कि रियल नंबर के साथ ऑपरेशन कैसे करते हैं। सपोज़ हमें दो रियल नंबर दिए हो, ये और ये, इन दोनों को अपने क्या करने हैं, ऐड। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ऐड करना है। 3√7 प्लस 7√2 प्लस 3√2 माइनस 9√7। अब जैसे हम वेरिएबल्स में यूज़ करते हैं कि लाइक टर्म्स को लाइक के साथ ऐड करना होता है, वैसे ही यहाँ पे ऐसे समझ लो कि √7 वाले जो टर्म्स हैं वो एक साथ कैलकुलेट होंगे, √2 वाले जो टर्म्स हैं वो एक साथ कैलकुलेट होंगे। तो इन दोनों को अलग ले लेंगे अपने, इन दोनों को ले लिया जाए और फिर इन दोनों को ले लिया जाए, ठीक है। तो जब इन दोनों को लेंगे हम तो आएगा क्या, 3√7 माइनस 9√7 प्लस 7√2 प्लस 3√2। जब इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो 3 में से 9 माइनस करना है, √7 को ऐसे ही रहने देंगे, √7 के साथ कुछ वो छेड़खानी नहीं करनी। तो 3 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 6 माइनस 6 √7 प्लस 7 में 3 प्लस हो जाएगा तो आएगा 10√2। ये तो हो गया एडिशन क्वेश्चन। चलिए मैं मल्टीप्लाई क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसे करने होते हैं मल्टीप्लाई क्वेश्चंस। तो अपने को मल्टीप्लाई करना है 4√7 और 2√7। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली ये ऐसे लिखा हुआ है 4 इंटू √7 इंटू 2 इंटू √7। जब √7 इंटू √7 होता है तो क्या बन जाता है, 7। यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 7, यानी 4 2 जा 8, 8 7 जा 50
6। अब ये तो हो गया भाई, रूट सेवन थे तो आपने कर दिया। दूसरे अगर नॉन मतलब सिमिलर टर्म्स ना हो तो कैसे करने हैं, तो उसमें ऐसे कर सकते हैं, इंटू 3√2। अब इसका मतलब क्या है, 4 इंटू रूट सेवन इंटू 3 इंटू √2। तो जब ये रूट रूट मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल को नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 4 3 12 इंटू 7 इंटू √2। तो ये रूट के अंदर हो जाएंगे 7 इंटू 2, यानी कि 12√14। ये अपना आंसर होगा। सपोज अगर अपने को डिवाइड करना होता है 8√15 को 2√3 से, तो कैसे करेंगे, तो 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, तो 8√15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 8√5 इंटू √3। अच्छा, और 2√3 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो ये जो √3 है और ये जो √3 है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी आएगा 4√5। कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जब हम √7 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं या फिर कुछ ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो थोड़ा बड़ा हो, तो उसमें हमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने पड़ रहे हैं। तो अब मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे हमें इतने सारे कंस्ट्रक्शन नहीं करने पड़ेंगे, एक सिंगल कंस्ट्रक्शन में अपना सारा काम हो जाएगा। तो सपोज़ जब √2 √3 बनाने होते थे तब तो बस बड़ा आसान होता था करना, लेकिन अगर अपने से कोई कह दे कि √13 बनाओ, तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन करते करते हालत ख़राब हो जानी है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जो आप एग्ज़ाम्स में भी कर सकते हो। सबसे पहले अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो √2 को √2.3 को भी, तो भी हम डेसिमल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ऐसे नंबर्स जो √n के फॉर्म में लिखे हो, और n कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी डेसिमल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, वो इस मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट ले लो, बिगिनिंग पॉइंट। वहाँ से आप 2.3 डिस्टेंस का एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये मेरा बिगनिंग पॉइंट था, सपोज ए। यहाँ से मैंने बी पॉइंट यानी 2.3 यूनिट का यानी सेंटीमीटर का, यहाँ सेंटीमीटर में यूनिट ले रहा हूँ, यूनिट का एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जितना भी ड्रॉ किया हो इससे आप एक आगे बढ़ जाओ, एक यूनिट आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये मैं बढ़ाया एक यूनिट आगे, यानी इस पॉइंट सी पर, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिड पॉइंट है उसे ढूंढना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को स्केल से ही इन दोनों के मिड पॉइंट को ढूंढ लेता हूँ। तो ये 2.3 + 1 3.3 हो गया। अब उसका जब मैं हाफ करूँगा तो आएगा 1.65। तो मैं चलता हूँ 1.65 पे, 1.65 अपना ये आएगा। तो ये हो गया अपना इन दोनों का मिड पॉइंट। सपोज ये हो गया ओ। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ ओ पे कंपास रख के और ए तक पॉइंट ले जाइए और पूरा मतलब एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। यहाँ से मैंने ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब जो मैंने ये बी पॉइंट बनाया था, मैं क्या करूँगा, इसको इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा, इस पे एक बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। अब जब मैं इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करने किया मैं इसके आगे जब देखूँगा तो ये जो लाइन है, ये वाली अपनी लाइन, ये आएगी अपनी √2.3। वो मैं बताऊंगा आपको एल्जेब्रिक रिलेशन में कि कैसे वो √2.3 आ रहा है। अब अपने क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस कंपास में भर के यहाँ से आर्क लगा लेंगे इधर। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, सपोज ये जो
परपेंडिकुलर हमने खींचा है ये सर्कल को x पॉइंट पे कट करता है, तो जो bx अपना लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, √2.3। अब मैं bx लेंथ का ही यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, तो d पॉइंट पे जा रहा है, तो ये जो bd डिस्टेंस होगी ये भी किसके बराबर हो जाएगी, √2.3 के। अब अगर मैं b को ओरिजिन ले लूँ तो ये जो bd डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, √2.3, तो अपना bd लेंथ निकल जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, अगर ये 0 हो जाए पॉइंट बी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाए वो कितनी हो जाएगी, √2.3, जो हमें चाहिए था। सो गाइस हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिन किसको लेना है, मिड पॉइंट को नहीं लेना। जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सर्कल पे, वही पॉइंट क्या होगा अपने लिए, ओरिजिन। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए बी डिस्टेंस का एक एक्स यूनिट ए बी नाम का एक एक्स यूनिट की लाइन ड्रॉ कर ली, फिर मैंने उसको 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया। अब जब मैं उसका मिड पॉइंट ढूंढूंगा, ये टोटल कितना था, x+1 है ना। अब जब मैं इसका मिड पॉइंट ढूंढूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1/2 और ये इधर वाला हो जाएगा x+1/2। यानी ये जो OA है वो किसके बराबर होगा, x+1/2 के बराबर। ठीक है, हमें क्या लेना है, इस ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है OBD, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा, अगर मुझे BD निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से मैं सोच सकता हूँ कि BD अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, और रूट में अगर ले लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, BD। अपने BD तो 2.3 शो कर रहे थे अंडर रूट में, तो वहीं OB में BD यहाँ शो करना है अपने को। OA कितना हो गया, x+1/2, और यही किसके बराबर है, OC के बराबर। अच्छा अगर मैं OB सोचूं, ये OB, ये AB कितना था, x यूनिट, और इसमें से अगर मैं OA घटा दूं, ये OA अगर मैं घटा दूं तो सिर्फ OA ही बचेगा। तो OB इज इक्वल टू AB में से AO घटा दो, यानी कि x में से x+1/2 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मतलब x-1/2 होगी OB की लेंथ। सिमिलरली अब जब मैंने इस सेम रेडियस का ये सर्कल ड्रॉ बनाया है तो सारी रेडियस सेम होगी, यानी OA और OD भी बराबर होंगे, OA और OD बराबर होंगे, यानी वो कितना हो जाएगा, x+1/2। अब जब OD x+1/2 हो गया तो मैं यहाँ BD इज इक्वल टू ये वाला अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर, रूट में ले लूँगा जब तो अपनी वैल्यू मिल जाएगी। ये कितनी आएगी, ये आएगी √x जितनी। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लेना, ये आएगी √x। तो ये इसका मतलब ये जो अपनी BD लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये कितनी है, √x। अब अगर मैं इतनी डिस्टेंस इस कंपास में भर लूँ और इस नंबर लाइन पे एक आर्क बना दूँ कुछ ऐसे, इस कंपास में ऐसे भर के, और इधर अगर मैं नंबर लाइन पे आर्क बना दूँ तो ये जो